हेलो दोस्तों। जब भी हम कोई नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे कि int x, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर 10 स्टोर कर देता हूँ, फिर मैं अगर इस पर 20 स्टोर करता हूँ तो क्या होगा, मेरी 10 की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी और इसी जगह मेरा 20 स्टोर हो जाएगा। तो मेरे जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर x है, ये केवल एट ए टाइम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। पर मान लो मेरी रिक्वायरमेंट ये हो कि मुझे एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे मान लो मुझे एक क्लास के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो मैं 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँ, x1 x2 एंड सो ऑन x10, और उसमें स्टोर करूँ, या फिर मुझे कोई ऐसी फैसिलिटी मिले कि मैं एक ही वेरिएबल लूँ मार्क्स, उसका साइज़ दे दूँ 10 और इसमें मैं 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर सकूँ। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, ये वाला या ये वाला? ऑब्वियसली ये वाला, जिसमें मैं एक ही वेरिएबल में सारे स्टूडेंट के मार्क्स एक साथ स्टोर कर सकता हूँ। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसे हम कहते हैं एरेज़। तो बेसिकली नॉर्मल वेरिएबल की लिमिटेशन क्या है कि वो केवल एक ही वैल्यू एक टाइम पे स्टोर कर सकते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट हो कि हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो, तो उस टाइम पे हम या तो 10 वेरिएबल अलग से डिक्लेयर करें या एक ही वेरिएबल ऐसा डिक्लेयर करें जो कि 10 वैल्यूज़ को होल्ड कर सके। तो जो ये सेकंड वेरिएबल है मेरा, इसे कहते हैं एरेज़। अभी हम एरे की फॉर्मल डेफिनिशन देख लेते हैं। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो यहाँ पर दो पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, सेकंड, स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सिमिलर एलिमेंट्स का मतलब है कि जो मेरे एलिमेंट्स मैं स्टोर करना चाह रहा हूँ वो सारे सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। जैसे या तो सारे इंट्स होने चाहिए, सारे फ्लोट होने चाहिए, सारे करेक्टर्स होने चाहिए, सारे डबल होने चाहिए, या मेरे कोई भी और डेटा टाइप हो पर सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए सभी डेटास का। जैसे यहाँ पर मैंने एक एरे ऑफ इंटीजर लिया है, यहाँ पर क्या लिया मैंने, 10 इंटीजर स्टोर किए, 30 35 एंड सो ऑन। लेकिन मेरे सारे डेटा टाइप किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। तो जब हम सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसे हम कहते हैं एरे। नाउ अब हम देख लेते हैं कि हम एरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, और जो हमने अगर 10 एलिमेंट स्टोर किए हैं और हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम उन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले आपको देना होता है डेटा टाइप, कि मैं किस टाइप के एलिमेंट उसमें स्टोर करूँगा। फिर सेकंड आपका नाम, जैसे हम वेरिएबल का नाम देते थे वैसे ही एरे का भी आपको नाम देना पड़ता है। और थर्ड आता है आपका साइज़, कि मैं इसमें कितने एलिमेंट स्टोर करूँगा, कितने सेम डेटा टाइप के एलिमेंट मैं स्टोर करना चाहता हूँ, वो मुझे साइज़ देना पड़ेगा। तो मुझे क्या देना पड़ेगा, 3 चीज़ें, डेटा टाइप, एरे का नेम, उसका साइज़। साइज़ को मैं हमेशा इस ब्रैकेट्स में देता हूँ। ये ब्रैकेट इंडिकेट करती है कि हम एरे के साथ डील कर रहे हैं, जो कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है। अभी हमने इसको डिक्लेयर किया है, तो हमें इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ भी देनी पड़ेगी। तो हम वैल्यूज़ कैसे दे सकते हैं, जैसे ये मेरी हो गई डिक्लेरेशन, इसके अंदर मैंने 10 वैल्यूज़ दे दी। वैल्यूज़ देने का तरीका होता है, आपको ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करनी होती है। इसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, मैंने 10 नंबर स्टोर करा लिए। कैसे, ये वाली ब्रैकेट दी और फिर उसके बाद कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ लिख दी। ऐसा करने से आपका मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट होगा, जो कि इन 10 वेरिएबल्स को स्टोर करेगा। अभी अगर मुझे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना हो, मान लो 17 को एक्सेस करना हो, तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो देख लेते हैं। एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एरे का नाम, ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स में कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है। आई का मतलब है मैं ith एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, और सी में जो काउंटिंग है वो 0 से शुरू होती है। जैसे जो हमारा ये एरे था, इसमें जो ये 30 होगा, ये आपका 0th लोकेशन पे होगा, ये आपका 0th एलिमेंट होगा। फिर 35 आपका फर्स्ट एंड सो ऑन। तो सी में काउंटिंग 0 से शुरू होती है, ये ध्यान रखना है। नॉर्मली हम काउंटिंग किससे शुरू करते हैं, 1 से, पर सी में किससे शुरू होती है, 0 से। तो आपके जो भी एरे में 10 एलिमेंट्स होंगे, उनका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अगर मुझे 17 को एक्सेस करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मार्क्स 5। जब मैं मार्क्स 5 लिख दूंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं 17 को एक्सेस कर रहा हूँ। इसी तरह अगर मुझे कोई और एलिमेंट एक्सेस करना हो, मान लो 40 एक्सेस करना हो, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मार्क्स ऑफ 3। तो अभी हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं जिसमें हम इन सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रिंट करेंगे। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, वही हमारा मार्क्स एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज क्या है 10, और उसमें हमने 10 एलिमेंट्स फिल कर दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, लूप चलाया है 0 टू 10 का, क्योंकि सी में काउंटिंग 0 से शुरू होती है। और हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, एरे का नेम, ब्रैकेट्स एंड उसका इंडेक्स। तो हमें वन बाय वन एक्सेस करना था, तो हमने क्या लिख दिया, आई। पहले क्या होगा, 0th एलिमेंट एक्सेस होगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड सो ऑन।
तो हमारे 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। अभी इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ये मेरे 1 बाय 1 एलिमेंट प्रिंट हो गए 30, 35, 25, 40, 46, 17, 39, 40, 50 एंड 47। तो इस तरह से आप किसी भी एरे को डिक्लेयर कर सकते हो और उसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अभी हम इस एरे को फिल करने के और तरीके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया था, जहाँ पर डिक्लेयर किया वहीं पर इनिशियलाइज कर दिया। हम अगर बाद में करना चाहें, हम यूजर से इनपुट लेना चाहें कि 1 बाय 1 आप फिल करो एरे में क्या वैल्यू डालना चाहते हो, तो वो वाला मेथड देख लेते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। एरे को इनिशियलाइज करने के दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट कि डिक्लेरेशन के टाइम पर ही आप उसको फिल कर दो। अगर आप ये मेथड यूज़ करते हो तो आपको ये वाला डायमेंशन जो 10 देना है ये ऑप्शनल है। अपने आप जितने एलिमेंट इसमें रखोगे उसके हिसाब से कैलकुलेट करके ये वाला साइज़ वो अपने आप भर लेगा। सेकंड मेथड क्या है कि आप यूज़र से लो। यूज़र से आप कैसे लोगे? आप एक लूप चलाओगे और यूज़र को कहोगे कि एक-एक मेरा एलिमेंट भरता जा। जैसे मेरा 0th एलिमेंट क्या था? मार्क्स ऑफ 0 था। तो अगर मुझे इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करानी है तो हम किसी वेरिएबल में कैसे यूज़ करते थे स्कैनफ के थ्रू? एड्रेस लगाते थे इसके आगे। तो यहाँ भी हमें एम्परसेंड मार्क्स ऑफ आई इस तरह से हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। हम यूज़र को बोलेंगे मार्क्स एंटर कर दो और फिर उसको हम मार्क्स आई में स्टोर करा लेंगे और उसके बाद फिर हम मार्क्स आई से उसको प्रिंट करा के देख सकते हैं। इसका भी एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम जब डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको फिर से मैं रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट आ गया। अभी हम देख लेते हैं कि हम यूज़र से कैसे इनपुट ले सकते हैं। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमने क्या किया, हमारा एक एरे डिक्लेयर किया 10 साइज़ का। हमने एक लूप चलाया, यूज़र को बोला मार्क्स एंटर कर दो और हमने ith वेरिएबल में हमारे स्टोर करवा लिया। इसके लिए हमने क्या किया, स्कैनफ में एम्परसेंड का यूज़ कर लिया। फिर हमने मार्क्स आई की हेल्प से अगेन लूप चला के उनको प्रिंट करवा दिया है। तो इसको भी अभी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो ये मुझसे बोल रहा है एंटर मार्क्स। मैं 10, 12, 13, 45, 50, 27, 39, 40, 15, 12 मैंने ये 10 मार्क्स एंटर किए तो मेरे वो प्रिंट हो गए। तो आप यूज़र से भी इनपुट करा सकते हो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब हम हमारा एरे डिक्लेयर कर रहे थे तो हम वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दे रहे थे। पर मान लो मैं सारी वैल्यूज़ देने के बजाय केवल कुछ ही वैल्यू दूँ। जैसे मैंने यहाँ पर साइज़ तो क्या डिक्लेयर किया है 10 और यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स कितने दिए हैं 5। तो बाकी 5 एलिमेंट्स का क्या होगा? तो बाकी 5 एलिमेंट्स आपके 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएँगे। अगर आप कुछ भी इनिशियलाइज़ नहीं करते हो तो इनिशियली आपके क्या होती है, गार्बेज वैल्यू। लेकिन अगर आप एरे को पार्शियली इनिशियलाइज़ कर देते हो, जैसे हमने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज़ किया है, तो इसे कहते हैं पार्शियल इनिशियलाइज़ेशन। इस केस में आपके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, वो सभी आपके 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएँगे। इसको भी अभी हम एक बार वीएस कोड में रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, एरे का साइज़ 10 दिया है, पर केवल 5 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज़ किया है और हम 10 के 10 एलिमेंट्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो हमारे 5 एलिमेंट्स तो यही प्रिंट होंगे, उसके बाद 6 टू 10 एलिमेंट्स 0 प्रिंट होगा। तो इसको अभी रन करके देखते हैं। तो ये मेरे पहले 5 एलिमेंट्स तो जो मैंने इनिशियलाइज़ किए थे वो प्रिंट हुए और 6 टू 10 मेरे क्या प्रिंट हुए 0। अभी हम देख लेते हैं कि जो हम एरे डिक्लेयर करते हैं ये मेमोरी में किस तरह से असाइन होता है। इसके लिए मेमोरी किस तरह से एलोकेट होती है और आपकी वैल्यूज़ किस तरह से फिल होती हैं। हमने स्टार्टिंग में एक डेफिनेशन देखी थी कि एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर कंटीग्यूअस का मतलब होता है कि लगातार एक के बाद एक। मान लो आपका पहले वेरिएबल एक्स लोकेशन में स्टोर हुआ तो अगला एक्स प्लस 1 लोकेशन में स्टोर होगा। जैसे हमने यहाँ पर अपना एरे डिक्लेयर किया है मार्क्स 10 और इसमें 10 एलिमेंट्स फिल किए हैं। तो इनकी मेमोरी लोकेशन कैसे असाइन होगी, आपके ये कंटीग्यूअस मेमोरी लोकेशन में असाइन होंगे। जैसे मान लो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आपकी मेमोरी लोकेशन असाइन हुई 1000 और आपको पता है कि आपका इंटीजर कितना साइज़ लेता है, 4 बाइट्स लेता है। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या होगी आपकी 1004। 4 बाइट्स तो आपका 30 ले लेगा। उसके बाद जो 4 बाइट्स के बाद आपकी नेक्स्ट लोकेशन क्या आई 1004। यहाँ पर आपका 35 स्टोर होगा। तो ये 35 भी आपका 4 बाइट्स मेमोरी लोकेशन लेगा। फिर नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन क्या आई 1008। वहाँ पर आपका 25 जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो स्टोर होगा और इस तरह से आपके सारे एलिमेंट्स 4 मेमोरी गैप पे स्टोर होंगे। इसे हम कहते हैं कंटीग्यूअस, कि एक के बाद एक आपके एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। तो आपके एरे के लिए टोटल मेमोरी कितनी लगेगी? 10 आपके एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट क्या लेता है आपका 4 यानी कि 40। तो टोटल मेमोरी आपकी कितनी लगेगी? जितने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे में और एक एलिमेंट का साइज़ कितना है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पर हमारे 10 एलिमेंट्स थे और हर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का था जो कि 4 बाइट्स लेता है। तो टोटल मेमोरी इस एरे के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी आपकी 40 बाइट्स। अभी इस चीज़ को हम एक प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। हम इन मेमोरी लोकेशन का एड्रेस प्रिंट करवा लेते हैं।
वो एड्रेस आपका क्या होना चाहिए, कंसेक्यूटिव होना चाहिए 4 के डिफरेंस पर। यहाँ पर हमने क्या किया, वही हमारा 10 साइज़ का एरे डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू फिल की, फिर हमने लूप चलाया है और हमने क्या किया आई कि हम अभी कौन से एलिमेंट से डील कर रहे हैं, उसका एड्रेस प्रिंट किया। एड्रेस कैसे प्रिंट करते हैं, एम्परसेंड मार्क्स ऑफ आई, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से, और फिर उस एड्रेस पर जो वैल्यू है वो प्रिंट की है हमारे मार्क्स आई की हेल्प से। इसको अभी रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे 0th एलिमेंट का एड्रेस असाइन हुआ है वो क्या हुआ है 608, फिर फर्स्ट का 612, फिर 616, 620, 624, 628, 632, 636, 640, 644, 44 के गैप में कंटिन्यूस मेमोरी असाइन हुई है। आप एरे कितना ही बड़े साइज का डिक्लेयर कर लीजिए, आपका एरे हमेशा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में ही असाइन होगा। ये एरे की प्रॉपर्टी है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि हमारे एरे में एलिमेंट्स कितने हैं, जैसे हम यहाँ पर एरे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर हमने 10 एलिमेंट्स असाइन किए, पर हमें फाइंड आउट करना हो कि इसका साइज़ क्या है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा था कि हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके किसी भी डेटा टाइप का साइज़ पता कर सकते थे। जैसे साइज़ ऑफ इंट लिखता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह मैं किसी वेरिएबल का, मान लो एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल x है, साइज़ ऑफ x लिखता हूँ तो ये भी क्या देता है 4। इस तरह मेरा एरे क्या है, एरे भी एक टाइप का वेरिएबल है, और यहाँ पर एरे का नाम क्या है, जैसे साइज़ ऑफ मार्क्स लिखूँ, मार्क्स क्या है, मेरे एरे का नाम है। और हमने देखा था कि एरे का साइज़ कितना होता है, जितने आपके एलिमेंट्स हो इंटू हर एक एलिमेंट का साइज़। तो यहाँ पर मेरा मार्क्स का साइज़ कितना आ जाएगा 40, 10 इंटू 4 40। इसी तरह अगर मैं साइज़ ऑफ मार्क्स 0 लिखता हूँ, मार्क्स 0 क्या है, मेरा एरे का 0th एलिमेंट, जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो ये मेरा क्या आएगा 4। अगर मैं 40 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 10, जो कि मेरे क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, आप लगाओगे साइज़ ऑफ एरे का नाम डिवाइड बाय साइज़ ऑफ एरे का 0th एलिमेंट। जैसे हमारे केस में हमें क्या लगाना पड़ेगा, साइज़ ऑफ मार्क्स, क्योंकि एरे का नाम क्या है मार्क्स, और फिर डिवाइड बाय साइज़ ऑफ मार्क्स 0। तो ये क्या आएगा 40/4 इक्वल टू 10। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हो। इसको भी हम वीएस कोड में रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, एरे डिक्लेयर किया है और हमने इसका साइज़ नहीं दिया, क्योंकि यहीं पर हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं तो हमें ये साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने क्या है, हमारा साइज़ का फॉर्मूला निकाला है, साइज़ ऑफ मार्क्स डिवाइड बाय साइज़ ऑफ मार्क्स 0। ये हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर हमने क्या किया है, एरे का साइज़ प्रिंट किया है, एरे के 0th एलिमेंट का साइज़ प्रिंट किया है, और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट किए हैं। इसको अभी रन करके देखते हैं। यहाँ पर मेरा एरे का साइज़ क्या आया 40, एलिमेंट साइज़ आया 4, और मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 10। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मैं, मेरे एलिमेंट्स कितने हैं 10 है, लेकिन मैं अगर इसके बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, या इसके बाहर कुछ राइट करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा। व्हाट हैपेंस इफ वी एक्सीड द साइज ऑफ द एरे। जब हम इस तरह से एरे डिक्लेयर करते हैं तो हमारा मेमोरी में जितना एरे का साइज रिक्वायरमेंट होता है उतनी मेमोरी अलोकेट हो जाती है, कंटिन्यूअस मेमोरी। और इंडेक्स इसका कहाँ से शुरू होता है, 0 से। तो मेरा लास्ट एलिमेंट क्या होगा 9। मेरा लास्ट एलिमेंट मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मार्क्स 9 से, जो कि मेरा ये 47th एलिमेंट होगा। पर मान लो मैं इसके आगे 10th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, ऐसे लिख के मार्क्स 10 इक्वल टू 40, मैं 10th लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें 40 फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मेरी यहाँ पर मेमोरी लोकेशन क्या थी 1036, और इसके आगे 4 ऐड कर दूँ तो कितना आएगा 1040। तो क्या होगा, मेरा 1040th लोकेशन पर ये 40 राइट करने की कोशिश करेगा। लेकिन मेरे एरे के लिए कितनी मेमोरी असाइन थी, केवल इतनी ही मेमोरी असाइन थी। तो इस 1040th लोकेशन पर हो सकता है कि मेरा कुछ और डेटा पड़ा हो, किसी और एरे का डेटा पड़ा हो, किसी और प्रोग्राम का डेटा पड़ा हो, या कोई और इम्पोर्टेंट डेटा पड़ा हो। तो क्या होगा उस केस में, मेरा ये वाला जो भी इम्पोर्टेंट डेटा इस यहाँ पर पड़ा होगा, ये ओवरराइट हो जाएगा किससे, 40 से। आपका इम्पोर्टेंट डेटा ओवरराइट होने से क्या हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकते हैं, और इन वर्स्ट केस आपका कंप्यूटर हैंग भी हो सकता है कि कोई ऐसा डेटा ओवरराइट हो गया हो जो कि कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। और इस केस में होगा क्या, कंपाइलर कोई एरर नहीं देता है, ये एंटायरली प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोग्रामर को इंश्योर करना है कि वो बाउंड के बाहर का डेटा एक्सेस करने की या राइट करने की कोशिश ना करे। कंपाइलर आपको इस केस में कोई भी वार्निंग नहीं देगा। ये चीज़ हम रन करके भी देख लेते हैं कि जब हम 10th मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या हमें कोई वार्निंग आती है या नहीं आती। यहाँ पर हमने वही हमारा एरे डिक्लेयर किया 10 एलिमेंट्स का, फिर हमने 10th लोकेशन को 40 राइट करने की कोशिश की। हमारी लास्ट लोकेशन हम क्या एक्सेस कर सकते हैं 9, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिख दिया मार्क्स 10, और उसको 40 असाइन करने की कोशिश की, फिर इसको प्रिंट किया है। तो देखते हैं कंपाइलर हमें कुछ वार्निंग देता है या नहीं देता। तो यहाँ पर कंपाइलर ने हमें कोई भी वार्निंग दी। ये बस हमारा लक था कि वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं पड़ा था, तो वो
एक्सेस इसको कर पाया, पर हमें ये अवॉइड करना चाहिए। अभी लास्ट में हम क्या देख लेते हैं कि अगर हमें एरे के सभी एलिमेंट्स का सम निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर एरे को इनिशियलाइज़ कर रहे थे और इन एरे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे थे। लेकिन अगर अब हमें इन्हीं सभी एलिमेंट्स का सम निकालना हो, बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमें एरे एलिमेंट्स पर कोई भी ऑपरेशन करना हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं या एरे को पूरा ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सम के लिए मैंने वेरिएबल ले लिया जिसमें मैं मेरा सम स्टोर करूँगा। फिर मैंने एरे एलिमेंट्स को स्कैन करने के लिए वही लूप चला दिया, जिसमें मैं वन बाय वन एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करूँगा। एक्सेस मैं कैसे कर सकता हूँ, मार्क्स आई की हेल्प से, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे सम जो भी मेरा सम वेरिएबल था उसमें ऐड कर दे रहा हूँ और लास्ट में सम प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो इससे मेरा क्या होगा, पहले 0th एलिमेंट एक्सेस होगा, वो सम में ऐड हो जाएगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सो ऑन करके मेरे सारे एलिमेंट्स वन बाय वन सम वेरिएबल में ऐड हो जाएंगे और लास्ट में हम उसे प्रिंट कर लेंगे। तो जब हमने इसको रन किया तो हमारा सम प्रिंट हो गया। तो आई होप कि आपको एरे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये सभी प्रोग्राम जो हमने डिस्कस किए, ये मैंने गिटहब पर रख दिए हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।